Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से, और जैसे कि मैंने कल का व्लॉग जो आप सबके साथ शेयर किया था, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें कहा था कि मैं हाफ़ जो है वो आयशा की प्रिपरेशन हम आज कर लेंगे और हाफ़ कल करेंगे। आज उसकी बर्थडे थी और आज ही हमें सेलिब्रेट करनी थी, तो बस हमने शुक्र है अल्लाह का कि हाफ़ जो है वो प्रिपरेशन कल कर ली थी। तो आज भी बहुत 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 सारा काम था करने के लिए, जो कि एक-एक चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की है, सारी प्रिपरेशन शेयर की है। तो यहाँ पर जी रशियन सैलेड बनाने के लिए सारा सामान रखा हुआ था। साथ में ही मम्मा ने जो मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे उसके लिए चिकन का मसाला तैयार कर रही थी, और मैं साथ-साथ आयशा को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि रात में फ़ारिग होते-होते बहुत टाइम हो जाएगा और फिर आयशा को जाना होगा स्कूल। और यहाँ पर इसकी जो है वो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी, और मदरसे से आने के बाद जो है ना वो इसने अपना यूनिफ़ॉर्म भी नहीं चेंज किया था। तो बस यहाँ पर देखिए मम्मा ने मैकरोनी को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि रशियन सैलेड के अंदर ये डलेंगे। और अब देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी रशियन सैलेड के लिए गोभी को कट करने के लिए। तो बस हम लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते, बस गोभी ऐड करते हैं, एप्पल्स ऐड कर दिए और साथ में ही ग्रेप्स वगैरह कुछ फ्रूट्स ऐड करके, और दैट्स इट। बाकी जो इसकी क्रीम वगैरह होती है वो भी मैंने आगे बनाना सिखा दी है। सिखाई नहीं, लाइक मैंने बनाई थी तो मैंने कहा कि चलो ये एक छोटी सी रेसिपी है तो इसको शेयर कर दूँ। बाकी मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी रेसिपी की नीड हो या फिर चाहिए हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जी मैं आ गई थी इसकी जो है वो क्रीम बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने ऐड कर दिया मायोनीज़ और क्रीम ऐड की। तो क्रीम जब आप लोग कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, सारी ही बहुत मज़े की लगती है इसके अंदर। और साथ में ही मिल्क ऐड करो, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, और बस ये तैयार हो जाता है बहुत ही जल्दी। और ठंडा होने के बाद तो बहुत मज़े का लगता है। लाइक मेरा जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। मुझे कभी भी सैलेड्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन रशियन सैलेड मुझे और मम्मा को, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैकरोनी भी जो है वो हमारी बॉयल हो चुकी थी, और सारी वेजिटेबल्स और बंद गोभी वगैरह जो भी था वो सारा कुछ कट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी, और हमारी जो रशियन सैलेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थकी हुई हूँ, आप लोग को मेरी आवाज़ से शायद लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार। 3 बज रहे हैं अभी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं सुबह से मैं उठी हुई हूँ। लाइक सुबह मैं कितने बजे उठी थी? सुबह से मैं उठी हुई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं याद कि मैं कितने बजे आज उठी थी। मैंने उठते के साथ टाइम भी नहीं देखा, और बस तब से मैं और मम्मा जो लगे हुए हैं ना, हम अभी भी फ़ारिग नहीं हुए हैं। तो बस देखिए यहाँ पर जी मम्मा जो है वो बना रही थी चीज़ बॉल, जिसके लिए मम्मा ने कहा था कि मैं जो इसकी कोटिंग है ना वो कुरकुरे से करती हूँ इस बार, और देखते हैं कि कैसा लगता है। तो मैंने कहा वाह भई, ये तो अच्छा ही हो जाएगा। मम्मा जो है वो कुरकुरे के सख्त खिलाफ़ है, वो हमें खाने ही नहीं देती। कभी मैं अगर महर से मंगवा भी रही होती हूँ ना, तो मम्मा फ़ौरन मना कर देती हैं महर को कि नहीं, इनके लिए ये नहीं लेके आना। आयशा को तो मम्मा बिल्कुल भी नहीं खाने देती हैं ये, क्योंकि ये कहते हैं कि प्लास्टिक से बना हुआ होता है, और बाकी कुरकुरे जब खाओ ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फ़ील हो रहा होता है बहुत अलग सा, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खा रही होती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर जो कुरकुरे का रेड फ्लेमिंग चोटोस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो एक ब्लैक वाला कुरकुरा आता है ना, वो आई डोंट नो कि आप लोगों ने खाया होगा या नहीं, लेकिन वो भी बहुत मज़े का होता है, पर स्पाइसी भी होता है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ बॉल की हो रही है तैयारी। तो चीज़ बॉल को मम्मा ने पहले जो है वो अंडे में कोट किया, उसके बाद फिर मैदे में कोट किया, और फिर हमारे मज़ेदार से कुरकुरे में। और जो इन कुरकुरे का जो मम्मा ने पेस्ट पाउडर बनाया था ना, उसके अंदर थोड़ा-सा टोस्ट भी ऐड किया था, ठीक है? टोस्ट का जो चूरा होता है वो भी ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी जो टेबल है उसका हाल बेहाल हो रहा था, और अब मम्मा जो है वो मिनी पिज़्ज़ा जो बनाए थे उसके लिए कट कर रही हैं वेजिटेबल्स। तो इस बार हमें जो है वो कैप्सिकम रेड वाली मिली थी। कराची में बहुत कम मिलती है रेड वाली कैप्सिकम, कभी किसी मॉल या मार्ट वगैरह में जाओ तो वहाँ अवेलेबल होती है। वैसे नॉर्मली बाज़ार में बहुत कम मिलती है, लेकिन इस बार मम्मा को मिल गई थी, और मैंने कहा कि यार शुक्र, ये फिर ज़्यादा अच्छी लगेगी, एक अलग सा लुक आ जाता है, वरना ग्रीन वाली तो बहुत कॉमन है। तो बस यहाँ पर जी मम्मा कर रही थी पास्ता की तैयारी, और ये वीडियो बचाई मम्मा ने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मम्मा जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रही थी, क्योंकि इस टाइम मैं गई हुई थी कोचिंग, मुझे ही रिकॉर्ड करना था ये। लेकिन जब मम्मा जो है वो पास्ता का मसाला बना रही थी, उस वक्त मेरे अंकल की जो है वो मिस कॉल आ गई कोचिंग के लिए, और मेरे कोचिंग का टाइम भी हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन थैंक गॉड के मम्मा ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और देखें अब यहाँ पर जो है वो मम्मा कर रही हैं मिनी पिज़्ज़ा की तैयारी, और मैं बताऊँ इस ब्लॉग का पूरा क्रेडिट जो है वो मम्मा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। लाइक एक एक चीज़ उन्होंने रेडी की है, मैंने कुछ भी इनमें से रेडी नहीं किया।
और बहुत पूरा क्रेडिट जो है वो मम्मा को जाते हैं, उन्होंने वाक़ई बहुत मेहनत की है। तो देखिए अब यहाँ पर वो जो है वो फ्राई कर रही थी चीज़ बॉल को, और आयशा की अब आप लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एन्जॉय करें जो उसने बनाई है। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी हो चुकी है टाइम पर, और अब सारी चीज़ें जो है वो असेंबल करने का टाइम आ गया है। तो ये वही सारे डोनट्स हैं जो कि हमने कल बनाए थे, और इसमें से मैं, महर और आयशा जो है वो खा भी चुके थे। हमने जो है वो स्टार्टिंग भी कर दी थी, क्योंकि डोनट्स जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। ये अगर रखे हुए होते हैं ना तो ये बस झटपट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस ये जब हमने आज के लिए स्पेशली बनाए थे तो ये बाकी रह गए, वरना तो ये भी ख़त्म हो जाने थे। तो बस मैं अब जल्दी से हर चीज़ को असेंबल कर दूँगी, और मम्मा जो है वो इस वक्त किचन में फ्राई कर रही थी चीज़ बॉल को, और आयशा मैडम बस एंजॉय कर रही थी हर चीज़। और यहाँ पर देखिए हमारी मज़ेदार सी जो है वो पास्ता भी रेडी हो चुका है, और चीज़ बॉल भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो बस अब जल्दी से सारी चीज़ों को रख देंगे टेबल पर, और हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा है वो भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, और अच्छे तरीके से जो है वो बेक भी हो गए थे। तो बस अब एक-एक को मम्मा निकाल कर और ट्रे में सही से रख देंगी। और यहाँ पर आयशा ने कहा कि यार मुझे भी थोड़ी हेल्प करवा देनी चाहिए ना, आखिर मेरी बर्थडे, तो वो भी आ ही गई थी हमारे साथ हेल्प करवाने के लिए। तो सारी चीज़ों को जो है ना, हर चीज़ मतलब एक टेबल पे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन सेटिंग करने के बाद फिर मैंने कहा कि हाँ बस आ जाएंगी तो मैंने किसी तरीके से बस सेट कर दिया था। और यहाँ पर आयशा जो है वो अपने लिए एक छोटी सी चेयर लेकर आ गई थी। वो मम्मा से कह रही थी कि मैं किस पे खड़ी रहूँगी और ताकि मैं सही से आऊँ। तो मम्मा ने कहा कि जाओ आपकी जो है वो ग्रीन वाली जो चेयर है वो लेके आ जाओ। तो बस वो उस पर खड़ी हो गई थी, और यहाँ पर देखिए इसको, ये कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। आज मेरी बर्थडे और देखो मम्मा इतनी सही चीज़ बनाई है। आज पता है मैं पहली मतलब अपने दोस्तों के बगैर किए, मम्मा ने कहा तो मैं मम्मा के पास मानसी करूँगी हर रोज़। तो सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, अब आप लोग जो है वो एंजॉय करें। चलो जल्दी जल्दी केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो स्टार्ट करो। सो गाइस, जब पूरी बर्थडे हो गई तब हमें याद आया कि हमने रशियन सैलेड भी बनाई थी, और वो तो हम निकालने ही भूल गए। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो स्वाद ही नहीं हुई होगी, वो ठंडी ठंडी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फिर शुक्र है कि याद आ गया था वो भी मम्मा को याद है। मम्मा कह रही है कि मुझे लग रहा था कि कोई तो चीज़ जो है वो हमने कम रखी है, और वो रशियन सैलेड ही थी जो कि बहुत मज़े की लग रही थी, और शुक्र है कि बहुत ठंडी ठंडी भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर जो हम एंजॉय कर रहे थे आयशा की बर्थडे पार्टी, साथ साथ जो है वो डिनर भी। और वहाँ पर मैं भी जो है वो सोफ़े पे ही बैठ गई थी, और यहाँ पर आप लोग आयशा की जो है वो स्लीव्स देखें इसने कैसे ऊपर चढ़ाई हुई हैं तो ये देखकर जब मैं एडिट कर रही थी मैंने मम्मा को दिखाई, हम इतना हंस रहे थे कि उसके हमारे पेट में दर्द हो गया था। लाइक सीरियसली ये मुझे एक बहुत लड़ाका जो है वो आंटी लग रही थी
सीरियसली यार बहुत हंसी आ रही थी हमें। और यहाँ पर देखिए टेबल का भी क्या हाल हो गया था, और ये मैडम जो है वो एंजॉय कर रही हैं। साथ में आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बर्तन जमा हो गए थे। तो इसके लिए हम लोग जो है वो कल से मेहनत कर रहे थे, और कल से इतने इतने बर्तन जमा हुए मैं बता भी नहीं सकती, और इतने बर्तन हमने वॉश किए थे। और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि काउंटर का भी क्या हाल हो रहा था, लाइक पूरे ही घर का हाल भी हाल हो गया था। अगर छोटा सा भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैस हो जाता है। तो हर एक चीज़ ऐसे फैली हुई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इसको जो है वो सेट करना कैसे, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन खैर मैंने और मम्मा ने मिलकर जो है वो एडजस्ट कर ही लिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेट भी कर लिया। तो देखिए यहाँ पर मम्मा जो है वो सबसे पहले काउंटर को जो है वो सेट कर रही थी, क्योंकि जब काउंटर साफ़ हो जाता है ना तो फिर खुद ब खुद समझ आने लग जाता है कि किचन में बाकी सफाई भी जो है वो कैसे करनी है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम फारिग हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। तो बस देखिए जो यहाँ पर सारे जो है वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको हम अभी नहीं रख रहे क्योंकि ये हम किचन में नहीं रखते, ये डेली यूज़ के नहीं हैं। सो इसको मम्मा अंदर रखती हैं कबर्ड में, तो ये इंशाल्लाह हम कल सेट करेंगे। तब तक जो है ये सूख भी जाएंगे, इसमें से सारा पानी वानी भी जो है वो निकल जाएगा। तो कॉमन वगैरह जो है वो हमने पूरा सेट कर लिया है, और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, कुछ देर पहले ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन अब सेट हो गया है, तो वो वॉश हो गए हैं। तो ये मम्मा कल वॉश करेंगी क्योंकि इसके अंदर से सारी जो चीज़ वगैरह है ना वो जो बाहर निकली थी वो सारी नीचे चिपक गई है। तो ये इंशाल्लाह कल वॉश हो जाएंगे। और यही था मेरा आज का डे, बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। अभी तकरीबन 1:15 हो रहा है, ठीक है, 1:15 हो रहा है। और तो मैंने जो है वो सारा घर वगैरह सेट कर लिया था, मम्मा ने किचन वगैरह सेट कर लिया। तो बस इसी तरह से हम फारिग हो गए। सो बस मैं अभी जाऊँगी एडिटिंग वगैरह करने के लिए, उसके बाद फिर आप सबके साथ अपलोड भी करना है, ये वीडियो शेयर भी करना है। तो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। आई होप कि आप सबको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे अपने दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।